हेलो बच्चों, देखो बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है होल्स। देखो बच्चों, होल्स क्या होता है आपका। होल्स एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर सी होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज कैरियर सी होता है जो इलेक्ट्रॉन की जगह पे फील्ड करते हैं हम। जैसे मान लो, सबसे पहले देखो मैं समझा रहा हूँ आपको। मान लो आपके पास ये भाई आपका वैलेंस बैंड है। क्या है? वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड के अंदर बहुत सारे फिर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, पता है आपको। और एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लो, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन था, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के डायरेक्ट चला गया कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में यहाँ पे जगह खाली रहेगी, और इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएगा, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की जगह पे जो होल आएगा, ठीक है, वो होता है बेटा। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन उठ के गया था उसकी जगह को जो पूरा करता है उसे हम होल कहते हैं। क्या कहते हैं? होल। ठीक है। और हमें पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे जगह खाली रह जाती है। उसी खाली जगह को कंप्लीट कौन करता है? होल। ठीक है। तो ये कह रहा है थ्योरी में कि इलेक्ट्रॉन द नेगेटिव टाइप ऑफ चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज कैरियर है और होल पॉजिटिव चार्ज कैरियर है। ठीक है। आर प्रेजेंट इन द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है और होल पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है सेमीकंडक्टर में। जब कोई भी जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो जगह होती है, वहाँ पे जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं हम? होल्स। ठीक है। चार्ज कैरियर एंड क्रिएटेड इज कॉल्ड होल। ठीक है ना। कहने का मतलब बेटा, होल किसे कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करता है, तो वहाँ पे जो स्पेस रह जाता है उसकी जगह पे जो फील्ड करते हैं वो होल कहलाता है। ठीक है। और होल की कुछ कंडीशंस है, ये देखो मैंने लिख रखा है कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन की जो जगह लेता है उसे हम होल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होल। अब बात कर लेते हैं बेटा होल्स की प्रॉपर्टीज़ की, कि सर होल की प्रॉपर्टीज़ क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है मोबिलिटी। मोबिलिटी होल्स की तो भाई कम होती है, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है। मोबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो तो सबसे कम होता है, और होल का मास ज़्यादा होता है। और मोबिलिटी मास से क्या होती है? इन्वर्सली। ठीक है। तो मास ऑफ होल्स ग्रेटर देन, ज़्यादा होता है किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और तीसरा पॉइंट है, इट एक्ट एज पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है ये। ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज की तरह ये बिहेव करता है। इट इज़ मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड। मतलब मिसिंग इलेक्ट्रॉन ही होता है, पता है, उसकी जगह पे क्या आता है? होल। इट हैज़ द सेम मास एज द रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन। देखो ये बात ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव किया गया था, ठीक है, उसकी जगह पे होल आ गया, तो बेटा उसका मास सेम होता है। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था उसका मास और इसका मास दोनों ही इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ एसोसिएटेड विद ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ द मैग्नीट्यूड ई। मतलब ये एक प्रकार से पॉजिटिव चार्ज ही है जिसकी वैल्यू 1.610 की पावर कितना होता है बेटा? 19 कूलम्स होता है। ठीक है। तो आपको थ्योरी में ये लिखना है कि आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा कि होल्स क्या होता है। बता देना कि भाई किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं और पॉजिटिव, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होल होते हैं। जो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की जो जगह थी उस पर जो चीज़ आएगी उसे ही हम क्या बोलते हैं? होल, जो वैकेंसी होती है। ठीक है। ये है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो इम्पोर्टेंट लिख देना कि भाई मास ऑफ होल ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, और मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है देन होल से। और एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है और मिसिंग इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस बैंड में, और इसका मास दोनों का सेम होता है। कि कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ था इसका मास और उसका मास दोनों सेम होता है। और पॉजिटिव चार्ज कैरियर को ये एसोसिएटेड करते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होता है इसका। ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम डोपिंग की। डोपिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एडिंग, कि इम्प्योरिटी के अंदर
इम्प्योरिटी के अंदर अगर हम जो एटम ऐड कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम खाली डोपिंग। तो डोपिंग की डेफिनेशन क्या होगी कि द डोपिंग ऑफ इम्प्योरिटी एटम टू प्योर, या तो हम करेंगे सिलिकॉन में या जर्मेनियम में। ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में की जाती है। कोई आपसे पूछे डोपिंग किस में करते हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम में। ठीक है, इम्प्योरिटी के अंदर एटम को ऐड करना डोपिंग कहलाता है। और जिस एटम को हम ऐड कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम, डोपेंट एटम। क्या बोलते हैं, डोपेंट एटम। इम्प्योरिटी के अंदर एटम को ऐड करना डोपिंग, और जो एटम ऐड कर रहे हैं उसको बोलते हैं डोपेंट एटम। क्या बोलते हैं हम, डोपेंट एटम। ठीक है, और फिर कह रहा है ये द इम्प्योरिटी एडिड, जो भी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो 1 ppm में करते हैं। मतलब डोपिंग प्रोसेस जो की जाती है वो पर 1 पार्ट पर मिलियन में की जाती है बेटा। क्या की जाती है, और डोपिंग करते ही क्यों है, डोपिंग करते क्यों है, देखो डोपिंग का मतलब क्या बताया था आपको कि प्रोसेस ऑफ एडिंग, कि इम्प्योरिटी के अंदर एटम को ऐड करना। ठीक है, और वहाँ से क्योंकि हमें पता है हमारे पास कोई भी प्योर सेमीकंडक्टर है, ठीक है, उसके अंदर हम एटम ऐड कर रहे हैं, मतलब डोपेंट एटम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो डोपेंट जो एटम होता है उसकी हम जो सेमीकंडक्टर लिया है हमने, उसकी हम कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। ठीक है, अगर किसी भी इम्प्योरिटी के अंदर अगर आप एटम ऐड कर रहे हो तो बेटा उसकी कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज। कहने का मतलब डोपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कंडक्टिविटी की। ठीक है ना ये। और डोपिंग करने के मेथड भी है भाई। सबसे पहला मेथड क्या है कि ये मैंने लिख रखा है एम्प्टी स्पेस डिफ्यूज़न। एम्प्टी स्पेस डिफ्यूज़न का मतलब जो आप डोपेंट एटम क्रिस्टल लैटिस के अंदर आप फील्ड करना चाहते हो, मतलब उसकी जगह पे फील्ड करना चाहते हो, उसकी पोजीशन बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ये मैंने लिख रखा है डोपेंट एटम शुड टेक द पोजीशन ऑफ द सेमी कंडक्टर एटम इन द लैटिस। कहने का मतलब ये है कि जो आप लैटिस क्रिस्टल लैटिस ले रहे हो, डोपेंट एटम ले रहे हो, उसका साइज सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। दूसरा मेथड क्या है, प्रेजेंस ऑफ डोपेंट एटम शुड नॉट डिस्टोर्ड एज दैट क्रिस्टल एटम। डोपेंट एटम की प्रेजेंस में जो क्रिस्टल एटम है वो डिस्टोर्ट नहीं होता बेटा, डिस्टोर्ट नहीं होता है। और एक बात याद रखना बेटा, जो आपने डोपेंट एटम लिया है और क्रिस्टल एटम लिया है वो सेम साइज़ का ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो आप डोपिंग कर रहे हो ना किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, उसका साइज़ दोनों का ही मोस्टली सेम होना चाहिए, क्यों एक हट जाए तो दूसरी जगह पे वो इजीली लग सके। और लास्ट पॉइंट ये लिख देना कि भाई जो डोपेंट एटम की कंसंट्रेशन 1% ज़्यादा होनी चाहिए क्रिस्टल एटम से। मतलब 1% का मतलब बेटा, 1% मतलब सेम साइज़ का नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेशन 1% ज़्यादा होनी चाहिए किसकी, डोपेंट एटम की। ठीक है, आप ये याद रखना कि डोपिंग कब करते हैं, इम्प्योरिटी के अंदर एटम को ऐड करना डोपिंग कहलाता है, और जो एटम को ऐड कर रहे हैं वो डोपेंट एटम है वो। ठीक है, और जो भी डोपिंग प्रोसेस 1 ppm में की जाती है, डोपिंग का मतलब कंडक्टिविटी को बढ़ा रहे हो आप। इसकी मेथड क्या है, एक तो मेथड है आपका भाई कि जो भी आप डोपेंट एटम क्रिस्टल लैटिस में रखना चाहते हो उसका साइज़ और इसका साइज़ सेम होना चाहिए। ठीक है, और जो डोपेंट जो आपने एटम लिया है, ठीक है, वो क्रिस्टल लैटिस के साइज़ के बराबर, और जो डोपेंट एटम आपने लिया है उसकी कंसंट्रेशन 1% ज़्यादा होनी चाहिए देन किससे, क्रिस्टल एटम से। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के 2 टाइप्स होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एससी का मतलब पूरे चैप्टर में सेमीकंडक्टर है, और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब जिसमें डोपिंग नहीं होती हो, ए प्योर टाइप सेमीकंडक्टर नोन एज इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ए डोप टाइप सेमीकंडक्टर नोन एज एक्सट्रिंसिक, जिसमें डोपिंग होती है। इसमें बेटा कोई प्रकार नहीं है, इसके 2 टाइप है, एन टाइप और पी टाइप। इंट्रिंसिक कैसे करते हैं, सबसे पहले इंट्रिंसिक में पढ़ेंगे। जैसे हमने एलिमेंटल सेमीकंडक्टर उठा लेना कोई भी एक, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, सारे सिलिकॉन है। तो हमें पता है सिलिकॉन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, एटॉमिक नंबर 14, 2 8 4। तो 4 फील्ड कर देना, तो 4 ही है, 1 2 3 4। कोवेलेंट बॉन्ड में कितने की जरूरत पड़ती है, 8 की। तो 4 तो ये खुद हो गए, 5 6 7 8 किधर से कर लेना। कई बच्चे कहते हैं सर ये भी गणो, नहीं भाई, जितने की ज़रूरत है वही। जैसे आपने ये उठा लिया 1 2 3 4, तो 4 किधर से ले लो, 5 6 7 8। कहने का मतलब कंप्लीट ये कोवेलेंट बॉन्ड को पूरा कर देता है। ठीक है, कहने का मतलब इसका इलेक्ट्रॉन और होल दोनों बराबर होते हैं, ना तो इसने इलेक्ट्रॉन लिए ना इसने इलेक्ट्रॉन दिए। ठीक है, कहने का मतलब होल और जो आपके इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल के बराबर है। हमने भाई डोपिंग की नहीं तो क्या है, कंडक्टिविटी लो है और इसके कोई प्रकार नहीं है। ये है एनर्जी लेवल डायग्राम। ये तो कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। इसमें तो बहुत सारे फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पता है आपको, फील्ड होते हैं कम्प्लीटली। और एनर्जी लेवल डायग्राम बिल्कुल बीच में रहेगा बेटा, ना तो ऊपर ना नीचे, बिल्कुल बीच में। क्यों एनर्जी लेवल डायग्राम बीच में क्यों रहेगा? क्योंकि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर होल दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की। एक्सट्रेंसिक में मैंने बता दिया कि जिसमें डोपिंग होती है उसको बोलते हैं एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। ये दो प्रकार की होती है, एन टाइप और पी टाइप। ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉन होल के बराबर नहीं होते हैं, इससे डिफरेंट बता रहा हूँ बेटा। इसकी कंडक्टिविटी लो है, इसकी हाई है, क्योंकि डोपिंग की है। इसके कोई प्रकार नहीं है, इसके दो प्रकार है, पी टाइप और एन। इसका एनर्जी लेवल ऊपर नीचे होता है बेटा, ऊपर नीचे मतलब जस्ट बिलो एंड अबव होता है। ठीक है, क्योंकि हमें एन टाइप और पी टाइप के हिसाब से बनाना पड़ता है। और जो आपका इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये प्योर होते हैं, पढ़ लिया। ठीक है, 0 केल्विन टेम्परेचर पे कंडक्शन जो बैंड के का जो सेमीकंडक्टर होता है वो कम्प्लीटली एम्प्टी होता है। ठीक है, और सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपकी एमसीक्यू में आ सकती है कि 0 केल्विन टेम्परेचर के अंदर जो आपका कंडक्शन बैंड होता है, ऊपर का बैंड होता है, वो कम्प्लीटली खाली हो जाता है। तो कोई भी सेमीकंडक्टर बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह। ठीक है, फिर बात करते हैं टेम्परेचर को अगर आप बढ़ा रहे हो तो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्वायर्ड द थर्मल एनर्जी ड्यू टू जंप इनटू कंडक्शन बैंड, और कोलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाती है। कहने का मतलब ये कह रहा है अगर आप तापमान को बढ़ा रहे हो तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर जो थर्मल एनर्जी होती है वो जंप करती है कंडक्शन बैंड के अंदर, और जो सेमीकंडक्टर का जो कोलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। और मास एक्शन लॉ क्या होता है बेटा, यह फॉर्मूला याद रखना कि थर्मल इक्विलिब्रियम प्रोसेस के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या है, होल है। यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन में बताते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें उतने होल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ होल किसके बराबर होता है, इंट्रेंसिक का स्क्वायर के बराबर। ये फॉर्मूला याद रखना, इसके न्यूमेरिकल है। मास सेक्शन लॉ यही होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होल के बराबर, तो एन आई इंट्रेंसिक, इस एन का मतलब नंबर ऑफ इंट्रेंसिक का स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये है। बात करते हैं एन टाइप और पी टाइप की। एन का मतलब कि वैन पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी लाइक फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी ब्रिस्मिथ आर एडेड बाई प्योर सिलिकॉन। और कहने का मतलब यार जो बीच में सेमीकंडक्टर आपने लिया था पिछले में, वहाँ पे एक एक ये रख देना पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, इसको याद करने का एक तरीका है कि एन टाइप का नाना पार्टिगर, नाइट्रोजन तो फील्ड करना मत क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है, नाना पार्टिगर एसोरिया सब बीमार। ठीक है ना, ये सारे क्या है, एन टाइप। कि कोई भी एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ के बीच में रखते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एन टाइप। और पी टाइप में भाई ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट मतलब आलू गाजरीन थैला, एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम। ठीक है, कोई भी एक रख देना बीच में यहाँ पे। तो इसके तो बताया आपको 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, एक फालतू है, 4 तो इसके हो गए, 5 इसके हो गए, 9 हो गए। कोलेंट बॉन्ड में हमें ज़रूरत होती है 8 की, तो एक फालतू है तो इसको क्या कर देंगे हम, डोनेट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिया। तो 4 इसके हो गए, 4 इसके, 4 4 8, मतलब कोलेंट बॉन्ड शेयर कर सकते हैं। इसमें पता है आपको 3 होते हैं, 1 2 3, एक की जगह है तो 4 इसके तो 3 इसके, 8 एक की ज़रूरत है तो एक, सॉरी 4 इसके 3 इसके। तो कोलेंट बॉन्ड में तो 8 की ज़रूरत है, तो जो जगह कौन लेगा, होल। इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एटम, एक आया है। एक जो तुमने बाहर निकाला है उसको बोलते हैं डोनर, मतलब डोनेट कर दिया। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस देख लो। इसमें डोनर एटम, इसमें एक्सेप्टर एटम, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इसमें होल ज़्यादा। मेजॉरिटी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, कम होल है, इसकी उसका उल्टा। एनर्जी लेवल डायग्राम, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो नीचे की तरफ रहेगा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा होते हैं, पता है आपको, कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड में सॉरी, तो ज़्यादा नीचे की तरफ रहेगा। और होल ज़्यादा है तो जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे इसको। ठीक है, ये बात याद रखना, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर हमेशा बेटा न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल। नेक्स्ट आपका सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी आप कैसे ड्राइव करोगे, देखो हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर ये हमने सेल लगाया है, ये की है, करंट फ्लो होगा ऐसे प्लस से माइनस, इसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन तो मूव करेंगे इस तरफ, आई का मतलब करंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, और होल का मतलब ये, होल की डायरेक्शन वही होती है जो पॉजिटिव बेटा, मतलब कन्वेंशनल करंट। तो टोटल करंट किसके बराबर है, करंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लस करंट ऑफ होल। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यही है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ये है, टोटल करंट इज इक्वल टू आई ई प्लस आई एच।
कहने का मतलब ये दोनों करंट टोटल इसके बराबर होगा, ठीक है। और तभी तो स्केलर क्वांटिटी मानते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपने रिलेशन पढ़ चुके, रिलेशन बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी ना ए एन ई बी टी। ए एन की जगह पे हमने क्या लिया है, एन ई, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, और वी डी की जगह पे वी। कहने का मतलब जो फॉर्मूला है आपका वी ना, ए एन ई वी डी, ए तो सेम लिया है देखो, एन ई मतलब एन का मतलब ये लिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे जो चार्ज है ना बेटा ई, वो मैंने क्या ले लिया, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे इसमें। और ड्रिफ्ट की जगह पे वी इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए सेम, क्या वो सेम, मतलब इसमें ही सेम, नंबर ऑफ होल, वेलोसिटी ऑफ होल। ए क्या कॉमन ले लिया। आपको पता है मोबिलिटी का फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ड्रिफ्ट का क्या होगा, ड्रिफ्ट का मोबिलिटी मल्टीप्लाई में इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, ये तो सेम है ये वाली वेलोसिटी म्यू ई, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी ऑफ होल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई कॉमन ले लो। करंट बटे में एरिया क्या होता है, करंट डेंसिटी, ठीक है। और करंट डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा, रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा और ई, ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म है, ई से ई कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल, मोबिलिटी ऑफ होल। यह फॉर्मूला याद रखना बेटा आप।